नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और आज हम नागिला गांव में आए हैं। ये बीड़ ब्लॉक में पड़ता है। आप मेरे साथ देख रहे होंगे नागिला गांव के कई ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं उनके समक्ष। तो अब बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मीना है। हाँ, तो बताइए ये क्या किस तरह की समस्या है यहाँ गाँव में आपकी? लेटरिन बाथरूम नहीं है। कुछ 4 दीवारियाँ आई हैं, वो प्रधान हमारे गांव में देखता नहीं है। और गौशाला है, वो भी नहीं आया है। ऐसी परेशानी है। रास्ता वहाँ से रोड, वहाँ से हमारे पड़ोस में रोड नहीं आई है, वो आनी चाहिए। इसके लिए आपने जो कभी जो अधिकारी हैं या जो आपके ग्राम प्रधान है या जो विधायक है, इन लोगों को बताया आपने? कुछ समझ बताया, कुछ सुनते ही नहीं है। कुछ भी नहीं सुनते हैं। हाँ बोलते हैं, चले जाते हैं। तो अब हम और से भी बात करते हैं कि हाँ जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता देवी। जी बताइए कि क्या समस्या है यहाँ पर? सबको समस्या है, यहाँ कुछ है ही नहीं। लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं है, रोड नहीं है, और ये माहौल खराब है यहाँ का। हाँ। सब कुछ खराबी है, यहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे क्या बताइए आप। है, रास्ता नहीं है, कुछ है ही नहीं है। नागिला में खाली ये 4 आदमी है, बस हो गया। यहाँ प्रधान देखता नहीं है ऊपर को। प्रधान कौन है आपके? किस है प्रधान नाम? मोहन चंद तिवारी। और मोहन चंद तिवारी। तो इसके लिए आपने उन लोगों से बताने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर इस टाइप की दिक्कत है, तो वो उनका क्या कहना होता है? देखता ही नहीं है प्रधान ऊपर को। जी अपना नाम बताइए आप। गीता देवी, मैं बास्ते से हूँ। हाँ। मुझे मकान की समस्या है बहुत। हाँ। मकान नहीं दे रहे हैं ये। कितने साल से लिखा हमने, बिल्कुल आया ही नहीं। हमारे नाम का दूसरे को दे देते हैं। शौचालय भी नहीं मिला हमको। हाँ, और रास्ते कई जगह पर रास्ते हैं उनके और हमारे कहाँ रास्ते। जैसे हमारे नाम का आया तो दूसरे को दे देते हैं। कुछ चीज़ की समस्या है हमारी। दीवार रोड के सामने हमारा मकान है, वो भी गिरने वाला हो रहा है। बिल्कुल दीवार भी नहीं दे रही उन्होंने। हाँ, और जो अभी हमारे नाम का आता है दूसरे को दे देते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं है। और ख़ास हमें मकान की ज़रूरत है, अभी वो गिरने वाला हो रहा है। हाँ, बस। इसके लिए आपने किसी अधिकारी को या किसी को बताया? किसी को तो नहीं बताया, लेकिन पहले हमने नाम दिया था, हमारे नाम का दूसरे को दे दिया उन्होंने मकान। तो कई साल हो गए हैं, फिर भी परसों कहा हमने, हम कुछ नहीं जानते हैं बोला, किसी और से कहना बोला आप। हाँ, शौचालय वाले आए, उनसे कहा हमने कि मकान के लिए, वो बोले हम तो नहीं है बल मकान वाले। ग्राम अधिकारी जी आई थी वो। हाँ, उनसे कहा, वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं बल इस चीज़ के बारे में। हाँ, अपना नाम बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रेश कुमार है। मैं नागिला गांव में रहता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। लैट्रिन बाथरूम नहीं है हमारे यहाँ। रोड भी नहीं है हमारे यहाँ। रोड में हमें यहाँ स्कूल भी बहुत दूर जाना पड़ता है और जंगल का रास्ता है। अब हमारे यहाँ रोड ही नहीं होगी तो आदमियों को घर बनाने में दिक्कत होगी, सीमेंट लाने में दिक्कत होगी। और यहाँ भेदभाव भी है। हमारे प्रधान जी भी भेदभाव करते हैं। यहाँ आते कुछ नहीं है, ऊपर खाली केस कांड में ही आते हैं। कुछ यहाँ देखने वोट मांगने ज़रूर आते हैं, वोट मांगने समय आ जाते हैं और वैसे नहीं आते हैं। मेरा नाम बबलू कुमार है। ये गांव कौन सा है आपका? ये गांव नागिला गांव। तो बताइए किस तरह की समस्या है यहाँ? यहाँ तो सबसे पहले तो ये समस्या है कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है और रोड नहीं दिलाई है, सड़क नहीं है। और जो यहाँ पे 4 दीवारी भी दिखाते हैं तो वो प्रधान काम कुछ नहीं करता है यहाँ। प्रधान कौन है यहाँ? मोहन, उनका नाम पता नहीं है मेरे को। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो नागिला गांव है, यहाँ पर अनुसूचित जाति और ये जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो आपसी संबंध कैसे हैं आपके, बताइए। आपसी संबंध तो सबसे पहले तो जो रोड का मामला बोल रहा था मैं, इसमें अगर जो ठाकुर ब्राह्मण लोग हैं उनके घरों तक रोड गई है और हमारे घरों तक जो भी ओबीसी एससी हैं उनके घरों में तक अभी तक रोड नहीं आई है। और यहाँ लैट्रिन बाथरूम भी नहीं दिलाए गए हैं। बहुत सी समस्या है इस गांव में। और यहाँ के लोगों को बच्चों को अगर कोई भी सामान लेके आते हैं, जैसे खेलने का आगे से मिलता है, तो यहाँ बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाती है वो सुविधाएं। और फील्ड नहीं है खेलने के लिए यहाँ बच्चों के। बहुत सी समस्याएं और बहुत भेदभाव होता है इस गांव में, नागिला में।
तो आप देख सकते हैं कि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए, सभी अनुसूचित जाति के हैं। और इनके साथ यहाँ जो प्रधान हैं, और जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह प्रधान भी उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जो भी चाहे सरकारी योजनाएं देने की बात हो या उनके नाम पर अगर कोई आवास या कोई भी सुविधाएं अगर आती तो वो दूसरे को दी जा रही है, ऐसी शिकायत यहाँ के ग्रामीणों ने की है। ठीक जी, अपना नाम बताइए। आरती। गांव का नाम बताइए। नागिला। तो बताइए कि किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक तो शौचालय की समस्या है, दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई प्रधान वगैरह कुछ भी सुविधाएं नहीं देती है हमें, और ना ही स्कॉलरशिप मिलती है हमें। स्कूल में अप्लाई किया था, हमें नहीं मिली थी। कॉलेज में हमें अप्लाई नहीं किया है। कब से नहीं मिली स्कॉलरशिप आपको? कौन सी क्लास से बताइए थोड़ा। हमें 7th में मिली थी, उसके बाद नहीं मिली हमें। और यहाँ पर जो गांव में जो प्रधान है वो आपकी सुन रहा नहीं है, फिर आपकी समस्या है। हाँ। विधायक कौन है आपके? विधायक चंद्रा पंत। आती है कभी गांव में? नहीं, एक ही बार आई थी जब लॉकडाउन चला था पिछली बार। आज ये नागिला गांव आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या उद्देश्य था यहाँ पर गांव में आने का? गांव में आने का एक ही उद्देश्य था कि हम देखना चाहते थे कि गांव में हमारे लोगों की कैसी कंडीशनें हैं, हमारे लोग कैसे जी रहे हैं। तो हमने यहाँ आके देखा और हमें पता चला कि यहाँ रोड नहीं है। पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो इनकी है, रोड नहीं है। अगर ये लोग पक्का मकान भी बनाना चाहते हैं तो इनको 2 किलोमीटर से अपने लोहा, सीमेंट, बजरी सारी चीज़ें इनको ऊपर से लानी पड़ेगी। बाकी यहाँ सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है इस गांव में, वो शौचालय का घोटाला हुआ है, क्योंकि 2018 में यहाँ शौचालय, पूरे उत्तराखंड में शौचालय दिए गए थे, तो इनके गांव में इनको एक भी शौचालय नहीं मिला है। और सबसे बड़ा शौचालय घोटाला है। और मकान तो बुरे हैं, वो आप देख ही रहे हैं, रोज़ ही देख रहे हैं आप। हर गांव में हमारे लोगों की मकानों की कंडीशनें ख़राब हैं। बाकी भेदभाव भी हर जगह होता ही है, नॉर्मल चीज़ें बना दी गई हैं। और आप यहाँ के मंदिरों को देखिए, मंदिर इतने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि मंदिरों में टाइल लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं आप, इतनी अच्छी भगवानों के लिए जो हमारे मनों में जो हमारे मन में बसने चाहिए थे, उनको इतने अच्छे महलों में रखा है। और हमारे लोग जिनको यहाँ घरों की ज़रूरत थी, वो जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हाँ, प्रधान जी बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, प्रधान पति बोल रहा हूँ सर। जी अच्छा, ये आज हम नागिला गांव आए थे हमें यहाँ पर ना। हाँ। तो नागिला में कई परिवार कह रहे हैं कि ना उनको शौचालय मिले हैं और ना ही उनको, कई लोगों के घरों की कंडीशन खराब है, रोड की भी समस्या है। जैसे आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, तो इस पर क्या हो रहा है, आप थोड़ा कुछ बताएंगे? सर, शौचालय के लिए तो अभी इन लोगों को 2 साल से तो आए नहीं, अभी आए हैं। तो शौचालय के लिए अभी बोल रखा है कि इनको कागज जमा करने के लिए परिवार रजिस्टर और आधार। और रोड का तो अभी सर मामला कुछ नहीं हो पा रहा है ऊपर से ना। अब जमीन ऊपर पहाड़ वालों की है, कोई देता नहीं, ऊपर से नीचे कोई उनकी है, तो कहाँ से हो पाएगा? एकदम से नहीं हो पाएगा ना रोड का। तो अब लगे हैं सर, हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, क्या करेंगे। ये बात मकानों का सर, इन लोगों को लगाओ मकान। अब आज तक जो भी जनप्रतिनिधि बने, उन लोगों ने इनके मकान ही नहीं दिए हैं। ये तो आरक्षण बस्ती होने के नाते एक मकान तो मिलना चाहिए था ना। अभी 36 मकानों की लिस्ट आई है, उसमें भी एक मकान नहीं है इन लोगों के नाम पर जी ना। मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं तो अभी बताऊँ, जब से बनाऊँ 2 साल से कोरोना में ही हूँ, फिर भी लगे हैं कोशिश इनके लिए, जो भी होता है करते हैं। आप लोग गए हैं क्या? बीमारी वाले बोल रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, आपने ये कभी डीएम के समक्ष ये समस्याएं रखी है आपने? कौन सी वाली सर? ये जो आपके गांव की समस्या है। हाँ, शौचालय है या जो भी समस्या है गांव की। सर, अभी सिविल लगना था ये सोमवार को, यही नहीं लग पाया, कैंसिल हो गया। अभी तो नहीं रखी हमने ये समस्याएं ना। वैसे लेटर तो दिया था हमने शौचालय के लिए पहले भी वहाँ, जिस समय स्टार्टिंग में हम शुरू में प्रधान बने थे, उस समय उन्होंने मांगा था कि शौचालय जिनके नहीं बने हैं उनको मिलेंगे करके। तो उसके बाद उन्होंने तब से दिया नहीं। अभी आया है ऑर्डर कि आप जिनको शौचालय नहीं मिले हैं, उनके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर जमा कीजिए करके। ये क्या तो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया था। तो लेटर लगाए हुए कितना टाइम हो गया? 2-3 साल हो गए सर? 2 साल हो गए। जब प्रधान बने थे उसी समय लगा दिया था शौचालय के लिए इनका। तो उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। अभी आया ऑर्डर की, अब आए हैं शौचालय करके वहाँ से बदल के।
ठीक, ये ग्राम सभा कौन सी हुई है ग्राम सभा? बास्ते ग्राम सभा राजस्व तो नागिला डुंगरी का है। राजस्व ग्राम सभा डुंगरी है वैसे, ये अब बास्ते में शामिल कर दिया इसको। ठीक है, तो कुछ काम होने की संभावना है फिर यहाँ पर आगे, क्या लगता है आपको? सर मकानों की स्थिति तो ऐसी है क्योंकि सर्वे में हुआ नहीं है इनका। 35-36 मकान जो है अभी 2011 की ये 14 में जो सर्वे हुई थी तो उसी आधार पर इन्होंने, इनका एक भी मकान नहीं है नागिला वालों का अभी लिस्ट में जो है ना। और इसमें जब सर्वे होगा सर तभी हो पाएगा मकानों का। तो अच्छा, ये क्या, ये भी कह रहा है कि गांव के लोगों का ये कहना है कि आप थोड़ा आप गांव में आकर उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते नहीं है, ये क्या सही है? कौन कह रहे हैं सर, जरा उन्हीं से बात करा दीजिए पहले। देखिए मैं इतने लोगों से बात नहीं करा सकता, आप जब भी समय हो तो आप गाँव में आइए। आरोप लगा रहे तो मेरे को बुलाया क्यों नहीं आपने? वहाँ पर आके जवाब देता ना मैं। हाँ नहीं अभी होता क्या? नहीं अभी उनके जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ ग्रामीणों ने मेरे को भी बुलाना चाहिए, आपको बुलाया जैसे उनको ये भी जवाब मेरे को देता ना मैं उस समय। क्या क्या सुविधा नहीं की सर मैंने इनके लिए, बताइए ना। क्या गलत कर रखा है नहीं लोग? कौन है सर, उसका नाम बताइए मेरे को, मैं बताता हूँ। अब मैं एक होता तो मैं बताता ना कि यहाँ पर सभी लोगों ने ऐसा ही बताया। आप सिग्नेचर करवा लीजिए इनसे कि प्रधान जी हमारी समस्या सुनने नहीं आते करके सिग्नेचर करवा लीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है, ओके ठीक है।